काली हवेली का रहस्य। शहर से दूर एक वीरान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दशकों से वह सुनसान पड़ी थी। कहते हैं जो भी अंदर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे। उनके पास अपार दौलत थी, लेकिन उनके परिवार पर एक के बाद एक दुखद घटनाएं घटती गईं। पहले उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत, फिर उनकी बेटी लापता हो गई, और एक दिन ठाकुर स्वयं भी हवेली के तहखाने में मृत मिले। तब से हवेली को अभिशप्त माना जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन हवेली की कहानियां और भी डरावनी होती गईं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से घुंघरू की आवाजें आती हैं, मानो कोई स्त्री अंधेरे में नाच रही हो। कई राहगीरों ने हवेली की खिड़कियों से एक सफेद साया झांकते हुए भी देखा। एक दिन कॉलेज के 3 दोस्तों ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उनका मानना था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। वे कैमरे और टॉर्च लेकर आधी रात को हवेली में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा था, लेकिन वातावरण में एक अजीब ठंडक फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी खनक सुनाई दी। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा अपने आप खुल गया। अंदर धूल भरे फर्श पर एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था, और शीशे में उन्हें तीनों के अलावा एक चौथा चेहरा दिखाई दिया। एक लड़की का चेहरा, जिसकी आंखें गहरी काली थीं। तीनों घबरा गए और भागने लगे, लेकिन हवेली मानो भूल भुलैया में बदल चुकी थी। हर दरवाजा उन्हें फिर उसी कमरे में वापस ले आता। तभी उन्होंने देखा कि वही लड़की सफेद कपड़ों में उनके सामने खड़ी है। उसके हाथ में एक टूटा हुआ घुंघरू था। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरी आत्मा को शांति दो, मेरा शरीर तहखाने में कैद है। तीनों ने कांपते हुए तहखाने का रास्ता खोजा। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला, तो अंदर से एक कंकाल और एक जोड़ी घुंघरू मिले। जैसे ही घुंघरू संदूक से निकले, हवेली जोरों से हिलने लगी। लड़की का साया अचानक गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों किसी तरह बाहर भाग निकले। अगली सुबह जब लोग हवेली पहुंचे, तो वहां न तो घुंघरू थे, न ही वह संदूक, लेकिन हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट